आपका माइंड बेसिकली दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहला है कॉन्शियस यानी सचेत मन और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारी जिंदगी चल रही है। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है यार, वो तो सबको पता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ ज्यादा ही खास है, जिसका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। बस इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना शक्तिशाली होता है। आपके दिमाग का 90% हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है और बाकी 10% हिस्सा आपका कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है। सबकॉन्शियस माइंड को दिमाग का पावर हाउस भी कहा जाता है और इसकी कैपेसिटी वर्चुअली अनलिमिटेड है। और आपका कॉन्शियस माइंड दिमाग का वह हिस्सा है जो विकल्प को चुनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी किताबें, अपना घर, अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का काम बहुत ही निराला है। अभी आपकी सांस लेने की क्रिया कंटिन्यूअसली चल रही है, तो वह कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं तो नहीं करता, क्या आप करते हो? लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि आप सांस ले रहे हो, तो उस वक्त आपका ध्यान अपनी सांस पर गया और उस टाइम पे आपके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल अपने हाथ में लिया। मतलब जिस वक्त आपका ध्यान इन क्रियाओं पर होता है, तो उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड इनको कंट्रोल करता है, और जब ध्यान नहीं होता तब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका दिल धड़कता रहता है। यह आपके रक्त संचार को नियंत्रित करता है। आप जो खाना खाते हैं तो उस खाने को मसल्स और रक्त में रूपांतरित करता है। चाहे आप जागे हो या फिर सोए हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के सारे जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। आपके बालों से लेकर नाखून तक सबको कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसे सभी समस्याओं के जवाब मालूम है, और ये सारी क्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना कभी सोता है और ना ही आराम करता है, बस काम करते रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड असीम शक्तियाँ और बुद्धिमत्ता का स्रोत है, जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्तियाँ है जो दुनिया को चलाती है। आप देख लेना, जो लोग टॉप पर होते हैं, जो शीर्ष पर होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल की है, वो इन शक्तियों को जानते हैं और इसका सही से इस्तेमाल करते हैं। और आपके भीतर भी बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। कई सारे लोग अपनी संभावनाएं जान ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अपने भीतर की शक्तियों का पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैग्नेट यानी चुंबक तो देखा ही होगा, जो अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दे तो वह मैग्नेट कुछ भी नहीं उठा सकता। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वे जानते हैं कि वे सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डर और शंकाओं से भरे होते हैं। वे हमेशा ये कहते रहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, लोग मुझ पर हंसे तो। ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ पर वे थे। तो आपको तुमको ये बोल रहा हूँ दोस्त, कि तुमको चुंबकीय व्यक्ति की तरह बनना है, ना कि अचुंबकीय व्यक्ति की तरह। और आप बन सकते हो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके। सबकॉन्शियस माइंड की छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हो। और आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप में पहले से ही है। बस आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे कब विकसित करेंगे। अगर आप खुले दिमाग और ग्रहणशील व्यक्ति है, तो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से आप आविष्कार कर सकते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, या फिर आप जो चाहे वो बन सकते हैं। और यह सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ अदृश्य है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। एक बात याद रखिए, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हो ना, उसी से आपकी परिस्थिति डिसाइड होती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अपने दिमाग को एक बगीचा मान लो और आप एक माली हो। आप जैसा बीज उस बगीचे में बोओगे, वैसी फसल आएगी। अगर आपने कांटों का बीज बोया तो क्या आपको कभी अंजीर मिल सकते हैं? सिंपल बात है। और अगर आपने आम का बीज बोया तो डेफिनेटली आपको आम ही मिलेंगे। मतलब सिंपल में, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हो, जो थॉट्स आप छोड़ते हो, तो आपका शरीर और परिस्थितियां भी वैसी ही बनती है। इसलिए दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार मत घुसने देना, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को कहां से कहां तक ले जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा।
आप अपने चारों तरफ एक बार देख लो, आप चाहे जहाँ भी रहते हो, आपकी स्थिति चाहे जैसी हो, आप यह नोटिस करोगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वे अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उनको यह बात पता होती है कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया बनती है। और जब आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कार्य करने के तरीकों को जान लोगे तो आपको जीवन में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। बड़े बड़े विचारों के लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव रहो। तो वह ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है, चाहे वो अच्छा विचार हो या फिर बुरा। आपका सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता। उसका बस इतना सा काम है कि वो ऑर्डर्स को फॉलो करता है। जब कोई विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है तो दिमाग की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह लॉजिक नहीं कर सकता या बहस नहीं कर सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये साबित करने की कोशिश करता ही नहीं कि आप जो विचार कर रहे हो वो सही है या फिर गलत। यह तो आपके थॉट्स के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी कॉन्शियस लेवल पर सच मान लेना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को सच मान लेगा और उसके अनुरूप आपको परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने कॉन्शियस लेवल पर उस बात को सच मान लिया था। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी का प्रयोग करते हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिविटी का प्रयोग करते हो तो आपको हमेशा बुरे ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप खुद से बार बार कहोगे यार मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं पैसा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी बात को मान लेगा और वह यह निश्चित कर देगा कि भविष्य में आपके पास मनचाही चीज खरीदने के लिए पैसे ही ना रहे। असल जिंदगी में अगर आप गरीब हो तब भी आप खुद को अमीर मानोगे ना, तो बस समय का यह अंतर है आप अमीर बनने में। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करे, आपको अच्छा बोले तो आपको अच्छा लगता है, और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव वातावरण में रहते हैं वो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली गई थी। और वो पॉजिटिव बात जब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है तो यह उसे सच करने में जमीन आसमान एक करता है, और असल जिंदगी में भी वही होने लगता है। अभी आपकी जो परिस्थिति है, आपके साथ जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर क्लास में आपके मार्क्स कम आते हैं और सब आपको मंदबुद्धि बोलते हैं तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई है और आपने भी इसको मान लिया है कि मैं मंदबुद्धि हूँ। लेकिन असल जिंदगी में कोई भी व्यक्ति मंदबुद्धि नहीं होता। एवरीवन इज यूनिक। और अगर आपको टॉपर बनना है तो बस आपको अपने आप से ये बातें बोलनी है, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ। और जब आप ऐसे बोलोगे तो ये बातें कभी न कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट होगी और उसको भी इन बातों को रियलिटी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप एफर्मेशंस इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। एफर्मेशंस यानी ऐसे थॉट्स जो आपके दिमाग को एम्पावर करते हैं, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ, मैं खूबसूरत हूँ और मैं हूँ। जब आप ऐसे अफर्मेशंस रात को सोने से पहले 5 मिनट भी अपने आप से बोलोगे ना तो आपके जीवन में मिरेकल्स हो जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातों को फीड करो जो आपको जिंदगी भर हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। रात को सोने से पहले अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है और तुम मुझे 6 बजे उठाओ, तो यह आपको उसी समय जगा देगा। और ये मैंने भी अनुभव किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स दे दो, कुछ क्रिएटिव थॉट्स दे दो, कुछ सकारात्मक विचार दे दो, ताकि इससे आपकी जिंदगी बदल सकेगी। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, मनुष्य वही बनता है जो वह हमेशा सोचता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो, क्रिएटिव सोचो और लाइफ को हैप्पी बनाओ।